क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का वह गांव जहां हर घर में है फौजी, जहां के वीर युवाओं ने प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल तक में मां भारती के लिए किए प्राण न्यौछावर, जहां का बच्चा बच्चा देखता है भारतीय सेना में जाने के सपने और जिसे लोग कहते हैं फौजियों का गांव, जिस गांव को अंग्रेजी सरकार ने दिया था विशेष गांव का दर्जा। माटी की विरासत की इस यात्रा में आज हम ढूंढेंगे इन सभी सवालों के जवाब और पड़ताल कर जानेंगे इससे जुड़े रोचक तथ्य। दिल्ली से लगभग 78 किलोमीटर दूर स्थित बुलंदशहर वर्तमान में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है। बुलंदशहर का नाम आते ही हमारे मन में वह सभी स्थान याद आने लगते हैं जो महाभारत कालीन हैं, चाहे वह महर्षि भृगु की तपस्थली अनूप शहर हो या फिर बुलंदशहर के दक्षिण में स्थित भूतेश्वर मंदिर, जहां पर राजा युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुलंदशहर में एक गांव ऐसा भी है जहां हर घर से कोई न कोई व्यक्ति भारतीय सेना का हिस्सा है, जहां का बच्चा बच्चा भारतीय सेना में जाने के सपने देखता है। हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित सैदपुर गांव की। इसे फौजियों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव ने अभी तक आर्मी को लगभग 9,800 जवान दिए हैं। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक यहाँ के जवानों ने बलिदान देकर न सिर्फ अपना फर्ज निभाया है बल्कि अपने गांव की माटी का नाम भी रोशन किया है। 5 वर्ग किलोमीटर में बसे सैदपुर की जनसंख्या 21,000 है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान समय में गांव में आर्मी से सेवानिवृत्त लगभग 2,700 जवानों की पेंशन आ रही है। वर्तमान समय में 1,100 से अधिक जवान आर्मी में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा सैदपुर के 550 लोग यूपी पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और दूसरी सरकारी सेवाओं में हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के सैनिकों को विदेश भेजा, लेकिन जब अनेक सैनिकों ने युद्ध में जाने से मना कर दिया था, तब उत्तर प्रदेश का सैदपुर अकेला ऐसा गांव था जिसके 155 सैनिकों ने युद्ध की चुनौती को स्वीकार किया और 1914 में यहाँ के 155 सैनिक जर्मनी गए। तब अंग्रेजी सरकार ने सैदपुर गांव को विशेष गांव का दर्जा दिया था। आजादी के बाद चाहे वह 1962, 1965 का युद्ध हो या 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, सैदपुर के जवानों ने देश का हमेशा मान बढ़ाया। 1965 के युद्ध में जब सैदपुर के कैप्टन सुखवीर सिंह दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए, तब इंदिरा गांधी खुद शहीद की अस्थि कलश लेकर सैदपुर गांव में गई थी। सैदपुर गांव में एक एक घर में 5-5 फौजी हैं। गांव का कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां एक व्यक्ति भी सेना का हिस्सा ना हो। सैदपुर गांव के बीच में बना शहीद स्मारक आज भी गांव के वीर योद्धाओं की कहानी कहता है। इस शहीद स्मारक पर उन शहीदों के नाम अंकित हैं जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। देश की धरोहरों की पौराणिक ऐतिहासिक यात्रा के लिए माटी की विरासत देखते रहिए। इस तरह की विशाल जानकारी वाले वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। उत्तर प्रदेश के ऐसे ही गौरवशाली विरासतों को खंगालते हुए अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे।